वडोदरा शहर में जिस कदर कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही है। वडोदरा शहर में एसएसजी हॉस्पिटल में 750 में से 736 बेड फुल हो गए हैं और सिर्फ 14 बेड खाली हैं, जो इमरजेंसी मरीजों के लिए रखे गए हैं। वहीं गोत्री हॉस्पिटल में 700 में से 625 बेड फुल हो गए हैं और सिर्फ 75 बेड खाली हैं। ओएसडी डॉक्टर विनोद राव ने वडोदरा की पायनियर हॉस्पिटल की मुलाकात ली, जहां 250 बेड की कोविड हॉस्पिटल कार्यरत है। यहां पीपीई मॉडल पर 60 बेड आईसीयू और 15 वेंटिलेटर के साथ 100 बेड बढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा ओएसडी डॉक्टर विनोद राव ने नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ बैठक कर दूसरे और तीसरे वर्ष के नर्सिंग स्टूडेंट्स को नर्सिंग सहायक के रूप में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में जोड़ने की चर्चा की। आने वाले दिनों में 750 स्टूडेंट्स को इस कार्यवाही में जोड़ लिया जाएगा। कोरोना संक्रमण वडोदरा शहर में बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन अपनी पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है और ओएसडी डॉक्टर विनोद राव हर संभव तैयारी कर रहे हैं आने वाली सिचुएशन को ध्यान में रखकर। और डॉक्टर राव हमारे साथ है। सर, बहुत ज़्यादा संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासन आगे से आगे तैयारियां कर रहा है। क्या जानकारी देना चाहेंगे वडोदरा शहर की जनता को? वडोदरा में जिस प्रकार से प्रोएक्टिव प्लानिंग और एडवांस तैयारी, इसके कारण से आज भी जब 8000 जितने पेशेंट्स वडोदरा में अलग अलग हॉस्पिटल में दाखिल हैं, तब भी हमारे पास वेकेंट बेड्स सिटी तरीके अथवा जिला तरीके हमारे पास वेकेंट बेड्स अभी भी अवेलेबल है, वेंटिलेटर्स उपलब्ध है और आईसीयू बेड्स उपलब्ध है। आज 10,400 जितना हमारे पास उपलब्ध बेड है, 8000 जितना पेशेंट्स है, उसमें 710 जितना आईसीयू बेड्स है और लगभग 150 आसपास खाली है। आज भी वेंटिलेटर्स कुल मिलके 850 जितना हमारे पास है, 700 जितना ऑक्युपाइड है और बाकी वेकेंट है। मतलब जब मैं वेंटिलेटर बोलता हूँ उसका अर्थ यह है कि इन्वेसिव, बाईपैप सब मिला के, तो उसका अर्थघटन गलत नहीं होना चाहिए। मतलब इतना सब कटोकटी के बीच में भी हम बेड के दृष्टि से, आईसीयू के दृष्टि से और वेंटिलेटर की दृष्टि से हम हैंडल कर पा रहे हैं। सर, वडोदरा शहर की जनता अभी भी सरकारी जो सुविधा है उसका लाभ लेने से कतरा रही है और प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर दौड़ रही है, जहां उन्हें लाखों का खर्च भी हो रहा है, जबकि प्रशासन ने ऑलरेडी इतनी तैयारियां कर रखी है। उनसे क्या कहना चाहेंगे? आज भी वडोदरा में बहुत सारा ऐसा जन समुदाय है जो सरकारी सिस्टम में विश्वास करता है और सरकारी सिस्टम पर निर्भर है। अति उत्तम प्रकार की सेवा सरकारी सिस्टम में मिलता है। मैं आश्वासन दूंगा सबको कि अपने अपने भले प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वो सारवार ले रहे हैं, जिसके कारण से हमारे गरीब लोग सरकारी सिस्टम में, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास और जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सरकारी सिस्टम में लाभ ले रहे हैं। तो इसमें विश्वास या अविश्वास की बात नहीं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत सारे लोगों के साथ पहले से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो शायद उधर प्रेफर करते हैं। लेकिन आज भी एसएसजी और गोत्री द्वारा लगभग 20,000 से ऊपर लोगों को ट्रीट करके साझा किया है पिछले 1 साल में। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। आज 575 बेड की क्षमता वाले एसएसजी में क्षमता बढ़ा के 850 क्षमता की है और ऑलमोस्ट अच्छे से वो ऑक्युपाइड सेवा दे रहे हैं। सिमिलरली गोत्री में 575 के कैपेसिटी के सामने आज 750-775 जितना आज हो जाएगा और उधर भी लगभग अच्छे से उपलब्ध ऑक्युपेंसी है। तो ये सब के कारण से स्पष्ट है कि बड़ौदा में सरकारी सिस्टम के प्रति भी लोगों का विश्वास उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। सर, आरटीपीसीआर टेस्ट के परिणाम बहुत लेट आ रहे हैं, जो प्राइवेट लेबोरेटरी से 4-4, 5-5 दिन लगा रही है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? इतना ही कहूँगा, जब पैंडेमिक कम्युनिटी ट्रांसमिशन के लेवल में है, तब जिसको कोविड लाइक सिम्टम्स है उसको मान लेना चाहिए कि उसको कोविड है और उसका ट्रीटमेंट चालू करना चाहिए। आरटीपीसीआर टेस्ट के राह भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं। टिपिकल कोविड सिम्टम्स है तो क्लिनिकल सिम्टम्स ऊपर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तात्कालिक चालू करना चाहिए। इसलिए आरटीपीसीआर में डिले होना ये कोई ट्रीटमेंट के प्रोसेस में अवरोध रूप नहीं होना चाहिए।
सर एक आखिरी सवाल, रेमडेसिविर को लेकर अभी भी पेशेंट लाइन में लगे हुए हैं जबकि हॉस्पिटल को डायरेक्ट अलॉट किए हैं गवर्नमेंट की ओर से। रेमडेसिविर की व्यवस्था में जिस प्रकार से राज्य सरकार ने अब हॉस्पिटल्स को डायरेक्ट सप्लाई करने का शुरुआत किया है, लेकिन पिछले 1-2 दिन में ये हो सकता है कि जिस प्रमाण में हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए उस प्रमाण में शायद उनको मिला नहीं होगा स्टॉक के कारण से, लेकिन जहां 100 की ज़रूरत है शायद 50-60 मिला होगा। लेकिन जिस प्रकार से भारत सरकार ने कल निर्णय किया कि अभी जितना एक्सपोर्ट ऑर्डर से वो कैंसिल करके तमाम स्टॉक डोमेस्टिक मार्केट में डाइवर्ट किया है, उसका लाभ आज शाम तक या कल तक हो जाएगा और सभी हॉस्पिटल्स में ज़रूरियात के प्रमाण में स्टॉक उपलब्ध होगा।